जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि गुरुपा ने अपनी बिटिया को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, गीता के दूसरे अध्याय में संगत जी हमने संगत जी ये पढ़ा कि संगत जी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है वही शांति को पाता है। संगत जी, तो संगत जी आज हम जो हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था संगत जी, उसका महात्म संगत जी मैं संगत जी के साथ जो है संगत जी शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा की कृपा से। संगत जी, तो संगत जी लक्ष्मी जी ने कहा, प्रथम अध्याय का महात्म जो आपने सुना, मैंने आपको सुनाया, उससे सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म को भी सुनने की हो रही है। नारायण जी ने कहा कि हे प्रिय, सुन सुनो, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता। एक दिन उनके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पाने का उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी ने कहा कि हे ब्रह्म ज्ञानी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है। वह मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ हो तो उसका वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में यहाँ मैं तप करता था। वहाँ अबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता। एक दिन वह भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही मैं मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहां सिंह बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। मेरी समाधि को खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी उस समय वह कांप रहा था। उस अबाली को मैंने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। तब कहा कि मैं महात्मा जी, ये सिंह इन इन हिरणों को क्यों नहीं खाता। मैंने उससे कहा,
कि ये अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है उसके पास आने वाला हिंसक जीव भी बैर भाव को छोड़ देते हैं। इसीलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो वह मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। ये सुन अबाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर ना हो। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अबाली दूसरे अध्याय का महात्म सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश में विमान आए और उसको बैकुंठ ले गए और वह अदम देही को छोड़ दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगव, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो, सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुंचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तो संगत जी, हमने देखा कि किस तरह से गीता के दूसरे अध्याय को सुनने, पढ़ने और उसके दूसरे अध्याय का महात्म संगत जी आपने सुना कि किस तरह से संगत जी विष्णु शर्मा जो है गीता का दूसरा अध्याय सुनकर संगत जी वो भी जो है बैकुंठ को प्राप्त हुए। संगत जी इस तरह से संगत जी गीता पढ़ने से और सुनने से संगत जी दोनों का कल्याण होता है संगत जी। और अंत में मनुष्य जो है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। संगत जी गीता में हमें अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर संगत जी मिलते हैं संगत जी। तो हमें ज़रूर संगत जी अपने जीवन काल में संगत जी गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए संगत जी। तो संगत जी गुरुपाद की कृपा से, उनकी प्रेरणा से संगत जी हम ये गीता का पाठ संगत जी जो है तकरीबन संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही करूँ संगत जी। लेकिन मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुपा कल मैं ये अध्याय संगत जी नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि हमारे ही घर में फंक्शन था संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ संगत जी। तो संगत जी इस तरह से संगत जी ये 18 अध्याय का जो संगत जी ये गीता है संगत जी। तो संगत जी ज़रूर मैं पूरी संगत जी के साथ शेयर करूंगी और उसका सब महात्म भी सब संगत जी के साथ शेयर करूंगी ताकि सबका कल्याण हो सके संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी आज का मैं अपना सत्संग, अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना और सारे संगत परिवार को हाथ जोड़ के मैं जय गुरुजी बोलती हूँ और प्रणाम करती हूँ। संगत जी 11 शुक्राना सत्संग का गुरुजी का आदेश था कि 11 दिन तक शुक्राना कर। हाँ, तो मैंने 11 दिन तक शुक्राना सत्संग करे हैं। बीच में मैं गिनती भूल गई थी तो मैंने एक को रिपीट कर दिया था, लेकिन मेरे 11 शुक्राना सत्संग श्री गुरुजी के चरणों में मैंने शेयर कर दिए हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मैंने आपके आज्ञा अनुसार 11 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर दिए। एक दिन मैं बीच में नहीं कर पाई थी, जो अवरोध हुआ था उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। और मेरे 11 शुक्राना सत्संग करने में जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मुझे ब्लेसिंग दी, और आपकी आज्ञा से जो ही सब होता है गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा होता है। हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संगत हैं, तो जैसा आपने करवाया वैसे मैंने करा, लेकिन मैंने एक शुक्राना को डबल कर दिया। मेरे 11 शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के
प्रणाम करती हूँ आपको और क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अपने आपको पहले भी बोला था, मैं बहुत भयंकर भुलक्कड़ हूँ। सत्संग सुनने में मुझे मेरी सत्संग काउंट करने में मुझसे गलती हो गई गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए। अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा गुरुपा, गलती हो गई मुझसे। और मैं जो संगत जी हैं जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि संगत जी आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे सारे सत्संग बहुत अच्छी तरह से अपने चैनल पे शेयर करें। संगत जी, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, आपकी फैमिली को आपको हर तरह से ब्लेस करें, आपको सुखी रखें, हर विपत्ति कष्ट से, रोग शोक सबसे बचाएं, हेल्थ से ब्लेस करें, वेल्थ से ब्लेस करें। ये मैं गुरु जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप सबके सत्संग शेयर करते हैं। सारे आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी सत्संग शेयर होते हैं। आपको इंटरनेशनल जो संगत हैं, क्योंकि मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने देखा है कि कहीं दुबई से कहीं कहीं से आपके लिए को चैनल पे सत्संग आते हैं शेयर करने के लिए। आप सबके सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये जो मेरे 11 शुक्राना सत्संग आपने शेयर करे, उनके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे 11 शुक्राना सत्संग शेयर हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सारे के सारे सत्संग शेयर हो गए, और मैंने गुरु जी की आज्ञा अनुसार सारे सत्संग शेयर कर दिए। गुरु जी, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ, आपको शुक्राना करती हूँ। और एक सत्संग है मेरा सत्संग ये है कि मैं वैसे भूल जाती हूँ सत्संग शेयर करना गुरु जी, लेकिन आज मैंने आपसे ही बोला गुरु जी, आपके स्वरूप के आगे बोला कि गुरु जी अगर मेरे से कुछ सत्संग शेयर करने में रह गए हो तो मुझे आप याद दिलाइएगा। आपने मुझे याद दिलाया कि एक बार संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था, एक बार भी नहीं, वो 2-3 बार मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा पुत्र तेरे घर में चेक कर, तेरे घर में कुछ ऐसा है जो ब्लैक मैजिक हुआ है, तो अपने घर में चेक कर, अपने घर में देख, सफाई कर और देख। लेकिन संगत जी अब 2 BHK घर है, हॉल है, किचन है, 2 बेडरूम्स हैं, उसके बाद इतने अलमारियाँ रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सामान रहता है। मैंने ये सोचा कि गुरुजी मैं कैसे क्या चेक करूं, कहाँ देखूं, कि मैं कैसे पता करूं कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही बताइए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है इस घर में सर्चिंग करना कि मैं देखूं कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक कहाँ हुआ है। तो ऐसे करके 1-2 दिन तो शायद निकल गए। फिर एक दिन संगत जी मैं दूध वाला आया था, तो दूध लेके आ रही थी। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ऊपर, और मेरे बाहर जो स्टेयर्स हैं बाहर चढ़ाव हैं, ऊपर की छत की तरफ जो जाते हैं उसके नीचे मैंने एक मनी प्लांट का पॉट रखा हुआ था, रेक्टेंगल शेप में एक गमला रखा हुआ था, उसमें मैंने मनी प्लांट लगा के रखा था। तो जब मैं दूध लेके ऊपर आ रही थी, 1 या 2 दिन की बात है, तो मैंने देखा कि उसमें से मिट्टी बाहर गिरी हुई है। अब संगत जी हमारे यहाँ क्या है, पूरा खेत वाला एरिया है, तो यहाँ बड़े बड़े चूहे हो जाते हैं, कई बार गमलों में घुस जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद चूहे हुए ने गड्ढा खोद के बिल बनाया है। तो मैंने दूध अंदर किचन में रखा और बाहर देखने गई। मैंने गमले को बाहर खींचा, तो जब बाहर निकाल के देखा तो संगत जी उसकी मिट्टी सूखी हुई थी, और कोई चूहे का बिल वगैरह कुछ ऐसा नहीं था कि चूहे ने उसको मिट्टी को गिराया हो। सूखी मिट्टी थी, मैंने हाथ से देखा तो मैंने कहा मिट्टी बाहर क्यों गिरी है। जब मैंने जिस एरिया से मिट्टी गिरी थी उसको थोड़ा सा खोदा, तो देखा संगत जी उसमें एक बहुत बड़ा जो कंकु होता है रेड कलर का, जो भगवान को लगाया जाता है कंकु, उसका बहुत बड़ा एक सॉलिड पीस पड़ा हुआ था मिट्टी के अंदर दबा। जब मैंने खोदा तो मुझे बहुत अजीब सा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे घर में ऐसा कैसे हो गया, कि क्योंकि कंकु उसमें जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो मनी प्लांट का पौधा है। मैं इसमें कुछ ऐसा डालती नहीं हूँ, और चढ़ाव के नीचे रखा है तो पानी भी मैं एक कोने से डाल देती हूँ तो उधर तक चला जाता है।
जब मैंने देखा तो मुझे गुरुजी का वो मैसेज फ्लैश हुआ दिमाग में। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बताया था और मैसेज किया था कि तेरे घर में देख, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, कुछ हुआ है, उसको बाहर निकाल के फेंक। अब मैंने संगत जी गुरुजी के पास वापस उसको ऐसे कैसे निकाल के रखा, हैंड वॉश करा और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, अगर ये मेरे लिए है, आपको वही मैसेज है तो आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। संगत जी वही गुरुजी का मैसेज वापस फ्लैश हुआ कि जो चीज़ तेरे घर में निकली है उस पर मेरा जल प्रसाद डाल और उसको बाहर फेंक दे। पहले तो मैंने बहुत देर तक उसको रखा रहा कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात को थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद निकाला और उसमें डाला और उसको फिर मैंने बाहर फेंका। मिट्टी अपने गमले में यथावत भरी और मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आया कि गुरुजी, मैं गुरुजी आपसे यही बोल रही हूँ कि घर में मेरे ब्लैक मैजिक होता है। मैंने बहुत बार नोटिस करा है, बाहर झाड़ू निकालती हूँ, चढ़ाव पे भी कंकु पड़ा रहता है, नीचे इन-लॉज रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी देवरानी है वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है। मैंने बहुत बार नोटिस भी करा है और वही ये सब चीज़ें कर रही है। गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कुछ ऐसा हो। गुरुजी, मैं बहुत सीधा सिंपल इंसान हूँ, पूजा पाठ के माध्यम से अपने घर में सुख शांति बना के रखना चाहती हूँ। आप खुद मेरी नीयत जानते हैं गुरुजी, तंत्र मंत्र से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जो भी गुरुजी तंत्र मंत्र करता है, जो कर रहा है या जो कर चुका है, आप उनको उनका ही सब कुछ वापस लौटाइए गुरुजी, उनको सब कुछ वापस लौटाइए। जो भी उनकी नीयत है, उनकी नीयत उन्हीं को लौटा दीजिए गुरुजी, क्योंकि जब इंसान गलत कर्म करता है और जब उस पर पड़ती है तभी वो समझ पाता है कि उसने किसी के साथ गलत करा है। मैं किसी के बुरे में लेन देन में नहीं हूँ गुरुजी, सीधे रास्ते आना जाना है मेरा। ये तंत्र मंत्र जो कर रहे हैं गुरुजी, आप इसका उसको दंड दो और अच्छा खासा दंड दो गुरुजी, ऐसा दंड दो कि वो खुद ही सीधा हो जाए। कई बार आप गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू चिंता मत कर, मैं तेरा पिता तेरे नाल बैठा है, मैं तेरे साथ गलत करने वाले को दंड दूंगा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे घर में ये चीज़ है और उन्हीं ने प्रूफ भी दिया कि ये चीज़ यहाँ पर है। संगत जी, मैं कभी नहीं जान पाती क्योंकि वो गमला नीचे रखा था, मैं कभी देखती ही नहीं उसको इतना खोद के इतने ध्यान से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हर संकट से बचाते हैं। और भी घर में परिवार में कुछ मायके में भी ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी, सब तरफ हैं गुरुजी, आप बचाओ मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे घर को बचाओ गुरुजी। बहुत सिंपल इंसान हूँ गुरुजी, केवल घर में दाल रोटी मेरी चैन से खा लूँ, बस यही बहुत है। आप भी मेरे घर की स्थिति आप जानते हैं कि क्या कंडीशन है। ब्लैक मैजिक करने वाले से बचाओ गुरुजी, बद्दुआ देने वालों से बचाओ, कड़वी जुबान वालों से बचाओ गुरुजी हमको, और इन सब लोगों का इनका ही ब्लैक मैजिक इन पे लौटा दो गुरुबा। बस मैं यही प्रार्थना आपसे करती हूँ हाथ जोड़ के गुरुजी। और मैं बस मेरी यही अरदास है गुरुजी कि मेरे घर में कुछ भी गलत ना हो, किसी भी इंसान के द्वारा कोई गलत इंसान इस घर में कदम ना रखे। मैं आपसे, मेरा जो इंडिकेशन है वो किसकी तरफ है ये आप जानते हैं गुरुजी, मेरी अरदास है गुरुजी हाथ जोड़ के, जिसकी तरफ इंडिकेशन है कभी इस घर में कदम ही ना रखे वो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। और मंत्र जाप के साथ में अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा मेरे, मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत मुक्त सौम्या जी, जय गुरु जी। निरंतर हूँ, जय गुरु जी। सर्बत दा भला होए। जो गलतियां हो गई साडे कोलों गुरुपा वो माफ करना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਵਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆੜੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਫੜਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੂਬ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ, ਟੀਬੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰਸੌਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧਾਂਗਿਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਭਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦੂਭਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਡਾਂਟ ਕੇ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਧੀਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ, ਤਰਸਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਡਾਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਕੀਰਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਖਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 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 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੀ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਤ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਧਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੱਠ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਮ ਜਾਣ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਧਕੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਨੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫੂੰ ਫਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤਰਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਈਗੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭਾਵ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਆਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਗੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਟੀਆਂ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਛੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਭਦਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਲੈ। ਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਕੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਸ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੇ
कि उन्हें इस तरह किया तो गलत हो गया। मैं कहानी सुनी है, मैं क्या या साफ उन्होंने दस के कि ए बच्चे इधर है फिर फायदा नेगेटिविटी है वे तो ए पॉजिटिव है सोच लै, क्योंकि अगे तेरा ही खराब हो जाना है। फिर जब तक तू समझ लै तेन असी तो अपनी लाइफ किन्ने देर दी है सानू नहीं कुछ पता किसी को भी, मगर की अगे अगला पल होंदा है ए रब नू पता है। इस वास्ते रब के रस्ते चलो, नाम जाप करो, सत्संग विच बैठो, अच्छी संगत करो ते नाल मत्था टेकन जाओ, लंगर करन जाओ, होर नाल सत्संग अपना भी तुहाडा चेंज हो रहा है जो गुरु जी दे नाल जुड़ के लाइफ विच काफ़ी सुधार आया साडे सब दे, अगे भी आएगा पूरा विश्वास है। गुरु पाक हौले हौले सब चीज़ अपने हिसाब नाल टेकफुली जो भी जिन्नू जद जो सही हैगा वक्त ते दिंदे ने। शुकराना शुकराना लखा करोड़ा माता शुकराना। बस धैर्य रखो, सहनशील बनो, मगर हिम्मत भी रखो, बोल्ड हो, गलत किसी को करन ना दो, ना गलत खुद जाओ। अपने 10 कदम पीछे ले लोगे तो जिंदगी तुहाडी भी सुधर जाएगी। 10 कदम अगे चले जाओगे गलत थां ते तो तुहाडी जिंदगी फिर वापस मुड़ना आसान है या मुश्किल है या नहीं हो सकता, वो तो बहुत देर हो जाती है। फिर तो वो राह फड़नी हुई क्यों, जिथे खाई है उत्थे एक कदम अगे क्यों वधाना है। पीछे रह लो, जिंदगी जी लो, अच्छा जी लो, अच्छा करोगे अच्छा होएगा तो अगे अच्छी खुशहाल जिंदगी होएगी अपनी। अच्छे रुतबे ते खलोते होगे, अच्छे अहदे ते खलोते होगे तो सब वाह वाह करते हैं, नहीं तो यही जिंदगी कहानी बन के रह जाती है। जान आने वाले तो जाते आते रहते हैं, जिदा जिन्ना वक्त लिखे असी कठपुतली है गुरु जी के हाथ दे, बस डोर उन्होंने हाथ च, वो जिस तरह चाहनगे उस तरह नचानगे। वो चाहनगे तो खुशियाँ भी देंगे, वो चाहनगे तो सानू सुधार भी देंगे, वो ना दे बस चढ़ना विच रहो तो उन्होंने संगति विच मतलब जो अच्छी विच रहो तो नाल उन्हां दी गल नू मनो, मंगो कुछ नहीं मनो उन्होंने सब सही हो जाना। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना। मैनू नहीं पता है कि वास्ते तुसी कहलवाना चाहते सी, तुसी क्या एक मिनट सत्संग कर अपना, मैं कुछ कहना चाहता। शायद किसी के बच्चों में इहो जी गल होए, शायद किसी के इत्थे बड़ा मुश्किल हो रहा है समझाना है कुछ। गुरु जी के बोल सी, मैनू नहीं पता। शुकराना शुकराना अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सिर्फ अच्छा खान ते पान नाल ही जिंदगी ओनी की किसी दी रीस करके तुसी उस तरह बन जाओ कि वो पब विच गया है किथे गया है तो उस तरह बन जाना। तुसी अपना रुख एक अच्छे स्कूल किस तरह पालिया मां प्यो ने मुश्किलों में कितों कितों पैसे जोड़ के जिंदगी बनाई। जे बहुत है पैसा तो उन्होंने इस तरह बिना गल का वेस्ट ना करो, संभाल के रखो, अगे वक्त खराब आंदा पे तुहाडे ही काम आना है। हुण जे तुसी घट वाले पैसे विच ही तुसी नहीं समझ पाते कि किस तरह पाले और उन्हों का अदब नहीं देंगे, उन्हों की इज्जत नहीं करते तो वो तुहाडी औलाद भी कल नूं किस तरह करेगी इज्जत। तो अगे आंदा है जो बीज असी बोले हैं उस तरह ही अगे साढ़े कर्म भी इत्थे ही असी सब हो के जाना हुंदा है। ते अच्छा करो, बाकी ते उत्ते वाले ते हत्थ च ही है, गुरु पाक ने ही सानू सब बख्शना है। बख्श तो गुरु महाराज जी गुने गार है कि असी जो भी असी बस तुहाडे गुणगान करना चाहते हाँ, कोई त्रुटि हो गई है तो माफ़ करना। जय गुरु जी। इत्थे ही मैं विराम दिंदी अपनी वाणी नूं ते फिर जो भी तुसी सत्संग करवाना चाहते हो किसी दे वास्ते या साढ़े इत्थे किसी का सुधार करने वास्ते
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਭ ਰਾਜੀ ਮਿਲਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਸਭ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत ओम अनंत नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सुबह दोपहर शाम का शुक्राना, अगले पीछे जन्म का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आज आप बोलते हैं गुरु जी, ये आप तुम्हारे दरवाजे पर चप्पल जूता फैल रहते हैं। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चप्पल जूता को बाहर करती हूँ गुरु जी, भी पानी छीटती हूँ ताकि आप आ सके लक्ष्मी जी के साथ, माता रानी के साथ। माता रानी का शाम में मैंने भजन भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सुबह में तो मूड ऑफ था, मगर सब कुछ अभी अच्छा लग रहा है गुरु जी। आप इसी तरह अपनी कृपा हमारे परिवार पर हम पर बरसाए रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपने ब्लेस, बहुत दिन से आप ब्लेस करते, मैं तुझे नई गाड़ी दे रहा हूँ, मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। नई गाड़ी मेरे घर में आ गई। अब नई घर आप बोलते हैं गुरु जी, मैं नहीं जानती कि किसको कहाँ कैसे घर मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी को भी सिंगल मदर है, वो उसका भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी बेटी के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। बेटी बहुत ज़िद्दी हो गई है गुरु जी, उसकी बेटी पर रहम कीजिए गुरु जी। आपसे अरदास है गुरु जी कि बड़े मंदिर बुलाइए, किसी भी तरह प्रोग्राम बना के मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, उसकी बेटी को बुलाइए, उसकी माँ को बुलाइए, ताकि वो बड़े मंदिर जाके आपका लंगर प्रसाद खा के वो लोग को सद्बुद्धि दे। पर मैं और एक बात और गुरु जी, मेरी बेटी बोल रही थी कि मैं 2 दिन से सपना देखी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर लिया, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, नाम भी कुछ ऐसा बताया। तो मैंने बोला कि गुरु जी तुम्हें सपने में दिखा दिए कि देखो उसने ऐसा कर दिया है, अब तुम आगे बढ़ो, या तो ये होगा या तो ये होगा कि तुम्हारे सपना में वो दुख उन्होंने काट दिया है।
और आज मैं सुबह में टहल रही थी, तो सुबह में टहलने के बाद मैं पार्क में थोड़ी देर बैठती हूँ। मैं बैठी तो जैसे ही आँख मूंदी गुरु जी का भजन सुन रही थी, मुझे लगा कुछ ब्लैक चीज़ इस तरह से चला गया एकदम सन, थोड़ा देर के लिए छाया ऐसा ब्लैक चीज़ गया, वो एकदम क्लियर मैंने देखा। क्या था सुबह 6 बजे मुझे नहीं पता। गुरु जी आप ही जानो, आपकी महिमा आप ही जानो। और मेरी बेटी भी बोल रही है कि मैंने भी 2 बजे ये सपना देखा, ऐसे ऐसे देखा। फिर उस तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, बस गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी 7 दिन में गुरुजी ने कहा है कि डेली 7 बार मेरा पानी मंत्र जाप करके 11 बार 7 बार डेली पियो। मेरा पैर स्वेलिंग हो गया है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा है गुरुजी। तो गुरुजी तो आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जानने वाले हो प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। बस एक ही अरदास है, इस बच्ची की गृहस्थी बसा दो प्रभु, अच्छे घर में फिर से रहने लगे फिर माँ बेटी, और उसकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक रखिए, उसका स्वास्थ्य ठीक रखिए। मैं तो मंत्र जाप कर रही थी उसे सरकारी नौकरी के लिए, पता नहीं होगा कि क्या, आप गुरुजी महिमा जाने। गुरुजी आपसे यही फिर से एक बार और अरदास करती हूँ, हम सभी को बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुजी। और गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले ही ये मैसेज दिया कि तुम्हारे घर एक छोटी सी बच्ची आ रही है। तो हाँ, मेरी छोटी बेटी की बेटी आ रही है, छोटी बच्ची है, अभी 2 साल की है, वो आ रही है मेरे घर। और फिर मेरी बहन की लड़की भी है, वो भी आ रही है। ये सारी बच्चियाँ देवी माँ लोग आ रही हैं मेरे घर। और गुरुजी ने बोला कि माता के रूप में आ रही है, मैं तुम्हें माता के रूप में तुम्हारे मंदिर में आऊँगा। और आज तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि गुरुजी का शुक्राना कर, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ में ओम का दर्शन दूंगा और मैं स्वप्न में दर्शन दूंगा। गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, किसी भी तरह अपना दर्शन दीजिए, बहुत दिन हो गए गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरु। शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक और शुक्राना है गुरु जी, मेरी बेटी का यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो मुझे बोलने नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम हो गया था, अभी वो सब ठीक है। बोलती जब से मैंने गुरु जी का मंत्र जप किया वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। परंतु सर में हमेशा दर्द बताती है, टीची का जॉब करती है, टेंशन भी बहुत है। अकेले एक बच्ची को देख रही है, सब कुछ अपने अकेले कर रही है, कोई उसका सहारा नहीं है गुरु जी के सिवा। तो सब कुछ अकेले कर रही है, उसके टेंशन की वजह से हो सकता है ब्रेस्ट में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा गुरु जी का तो मंत्र जाप करके किसी भी तरह से कभी भी मंत्र जाप करके जल प्रसाद पी लिया कर, तो उसे वो नहीं हो पा रहा है तो हाथ रखे गुरु जी का मंत्र जाप वहाँ थोड़ा देर कर ले, जब भी तेरे को फुर्सत लगे। तो हाँ, मैं करने का कोशिश करती हूँ मम्मी, जब भी टाइम मुझे मिलता है। तो हे गुरु जी मैं अरदास करती हूँ, उसके स्वास्थ्य, दोनों माँ बेटी का स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, घर बसा दीजिए। गुरु जी आपकी कृपा से हर कुछ मुझे प्राप्त हो रही है। गुरु की कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु की कृपा से सब काम हो रहा है। लोग कहते हैं कि वो अपने कर रहे हैं, ये गुरु की महिमा है, गुरु ही कर रहे हैं, साक्षात देव रूप ही है। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु इसी जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।